सिक्किम के सोरेंग जिले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति चंद्रहांग लिंबू पर कथित रूप से दिन दहाड़े 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा पत्थरों और गाड़ी के पानी से हमला किए जाने का मामला गर्मा चुका है। जानकारी अनुसार इस हमले में चंद्रहांग के दाहिने पैर में फ्रैक्चर, पूरे शरीर पर गहरी चोटें और यहां तक कि हमलावरों द्वारा पीड़ित के दांत तोड़ दिए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में है। वहीं पीड़ित के एक परिजन के मुताबिक पुलिस ने एक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब घटना के लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुनहगार अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। There will only be one. Insignia. सिक्किम के सोरेंग जिले के खोलाटार में रिंगयांग पुल के पास बीती 10 जून 2026 को सुबह करीब 10 बजे से 10:30 बजे के बीच एक 40 वर्षीय व्यक्ति चंद्रहांग लिंबू पर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित के भतीजे संजयहांग लिंबू द्वारा सोमवार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार चंद्रहांग जब अपने घर लौट रहे थे तब हमलावरों ने पत्थरों और गाड़ी के पाने का इस्तेमाल कर उनके साथ गंभीर मारपीट की, जिससे उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, दांत टूट गया और पूरे शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। अब शिकायत के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि मारपीट के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने कथित तौर पर यह बात कही थी कि उन्हें वहीं के एक स्थानीय निवासी ने इस काम के लिए भेजा है। अब शिकायत रिपोर्ट के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अज्ञात आरोपी मौके से एक ग्रे रंग की 4 पहिया गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और अब वर्तमान में घायल चंद्रहांग का इलाज नामची के जिला अस्पताल में चल रहा है। ये थी पूरी घटना दर्ज की गई शिकायत के अनुसार। अब इसी शिकायत के आधार पर सोमवार पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज कर सक्रियता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने थाने से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित घटनास्थल का मुआयना कर जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की हैं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए सादे कपड़ों में पुलिस जवानों तथा स्थानीय खुफिया सूत्रों को भी सक्रिय किया है, ऐसी जानकारी मिली है। अब जानकारी अनुसार संदिग्ध वाहन की गतिविधि का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। साथ ही कथित मुख्य साजिशकर्ता के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को अनुरोध भेजा गया है। अब पीड़ित के एक परिजन के मुताबिक सोमवार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक एक व्यक्ति को इस मामले में पुलिस हिरासत में भी ले लिया है, ऐसी जानकारी उन्होंने एक स्थानीय मीडिया को दी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब आज इस घटना के विरोध में स्थानीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सोमवार पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्रित हुए और पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सभी जिम्मेदार लोगों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। अब पीड़ित के एक रिश्तेदार ने स्थानीय मीडिया को यह भी बताया कि पुलिस द्वारा उन्हें एक आरोपी को पकड़े जाने की जानकारी दी गई है, लेकिन वह उस आरोपी के शुरुआती बयान से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी साझा किया कि चंद्रहांग शुरुआत से ही सत्ताधारी दल SKM से जुड़े रहे हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। परिवार और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सभी वास्तविक दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने को बाध्य होंगे। इसी मामले को लेकर 13 जून 2026 को सामाजिक संगठन, सिक्किम के एक सामाजिक संगठन सुखिम याकथुंग साप्सोक सोंगचुम्बो SYSS ने गैंगटॉक में एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर थोंगलिंग दरमदिन निर्वाचन क्षेत्र के खोलाटार में चंद्रहांग पर दिन दहाड़े हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन ने इस घटना को समाज के शांतिपूर्ण ताने बाने पर हमला और डराने धमकाने का एक सुनियोजित प्रयास करार दिया है। SYSS ने राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मांग भी की है कि बिना किसी राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप के इस मामले की त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जाए। मुख्य साजिशकर्ता सहित सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित व उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इस घटना पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रियाएं और मांगे सामने रखी हैं।
भाजपा सोरेंग जिला इकाई के अध्यक्ष संजीत लिंबू ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बीते कल ही सोरेंग के पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि यह हमला चंद्रहान की जान लेने का एक गंभीर प्रयास था, इसलिए पुलिस को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द पकड़ना चाहिए। वहीं सिटीजन एक्शन पार्टी कैप के प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीते दिन ही इस घटना को राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया और मामले की पारदर्शी व समयबद्ध जांच कर असली साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। अब दूसरी ओर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अपने बयान में इसे राजनीतिक आतंकवाद की संज्ञा दी है, जबकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 3 नकाबपोश हमलावर कौन थे? क्या हमला वास्तव में किसी साजिश के तहत कराया गया था? और यदि पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होती है तो इसके पीछे मौजूद लोगों तक कानून कब पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच से ही सामने आएगा, जिसका इंतजार हमें भी रहेगा, आपको भी रहना चाहिए। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।